विक टू विक इंगल्फिंग बाय एंड इंगल्फिंग सेल को किस तरह मार्केट में मार्क करते हैं और ये पैटर्न किस तरीके से बनता है, इसको किस तरह फाइंड करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है। प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी टू बॉडी इंगल्फिंग को किस तरह मार्क करते हैं, ये पैटर्न किस तरीके से बनता है और इसे किस तरह मार्क करना है, फाइंड करना है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मार्क विक टू विक इंगल्फिंग। ठीक है, इंगल्फिंग बाय एंड इंगल्फिंग सेल विक टू विक किस तरह मार्क करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, इंगल्फिंग के अंदर ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आप लोगों ने ये फाइंड करना सीख लिया, इस चीज़ की आपको समझ लग गई, तो आगे जो इंगल्फिंग की थ्योरी है वो बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, आप लोगों ने ये पैटर्न को समझना है कि इसको मार्केट में फाइंड किस तरह करते हैं और ये बनता किस तरीके से है, विक टू विक इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल। मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को मार्किंग करके बताऊंगा कि ये किस तरीके से मार्केट में बनता है, किस तरह हम इसे फाइंड करते हैं। अब फर्स्ट करें, मार्केट यहाँ से जो है इस तरह डाउन आ रही है रेड कैंडल बनाते हुए। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है मार्किंग करके दिखा देता हूँ। मार्केट जो है इस तरह डाउन आ रही है रेड कैंडल्स बनाते हुए। अब मैं इन कैंडल्स की जो है विक्स भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और इजी वे में समझ लग जाए, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही आज ये है विक टू विक इंगल्फिंग बाय एंड इंगल्फिंग सेल का। अभी यहाँ पर देखें, मैं जो है इन कैंडल्स की विक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने विक्स बना दी है। मार्केट इस तरह जो है डाउन आ रही है, क्योंकि विक्स वाली कैंडल बनती है मोस्टली, बॉडी टू बॉडी बहुत कम ही बनती है। अब ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है रेड कैंडल्स बना दी है लाइन से। मार्केट इस तरह डाउन आ रही है। ठीक है, और हर कैंडल की विक्स भी बना दी है। मार्केट ऐसे विक्स वाली कैंडल बनाते हुए आ रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है, मार्केट जो है वहाँ पर रेड कैंडल क्लोज करती है, उससे जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, उससे जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वो बनती है ग्रीन। ठीक है, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, वो बनती है ग्रीन। ठीक है, और वो इतनी बड़ी बनती है, वो जो है प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसको इंगल्फ कर लेती है। इसकी भी मैं विक्स वगैरह बना देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था बॉडी टू बॉडी। ठीक है, प्रीवियस ये है विक टू विक। मार्केट इस तरह डाउन आ रही है। ठीक है, कैंडल्स में विक्स भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक पॉइंट ऐसा आया, मार्केट ने जो है रेड कैंडल क्लोज की, नेक्स्ट जो ग्रीन ओपन हुई वो इतनी बड़ी बनी, उसने जो है प्रीवियस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया। अब इसकी मार्किंग किस तरह करनी है, हमने विक टू विक इंगल्फिंग की। हमने सिंपल देख लिया कि जो कैंडल इंगल्फ हुई है, हमने जो है जो कैंडल इंगल्फ होती है उसको टेकन कैंडल कहते हैं। अब यहाँ पर हम इंगल्फिंग बाय स्टडी कर रहे हैं, तो हमने रेड वाली कैंडल को देखना है। ठीक है, रेड वाली कैंडल की सिंपल हमने हाई विक मार्क कर लेनी है और बॉटम वाली जो विक है उसको मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या क्लियर हो गया, ये तो इंगल्फिंग बाय बन गई है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आप लोगों ने ये नोट करनी है कि विक टू विक इंगल्फिंग बाय के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं। ठीक है, विक टू विक इंगल्फिंग बाय के अंदर हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है वो होती है विक्स टेकन कैंडल की, रेड वाली कैंडल की। ठीक है, बॉटम वाली जो विक है उसको हमने इतना नोट नहीं करना, वो बेशक जितनी बड़ी भी हो, ठीक है, या छोटी सी हो या हो ही ना, या बहुत बड़ी हो, हमने वहीं से मार्किंग स्टार्ट करनी है इसकी। हमने जो है ऊपर वाली जो टॉप वाली विक है हाई वाली, उसको नोट करना है, उसको मार्क करके देखना है। जो ग्रीन वाली कैंडल ने इंगल्फ किया रेड वाली कैंडल को, उसने जो है बॉडी एंड विक के साथ इंगल्फ किया है, या ओनली बॉडी इंगल्फ की है, या विक के साथ इंगल्फ किया। यहाँ पर मैं वो भी मार्किंग करके दिखा देता हूँ कंडीशन, इसमें किस तरह इसको हम इनवैलिड कंसीडर करेंगे। मार्केट डाउन आ रही थी, ठीक है, रेड बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, वो इतनी बड़ी बनी, उसने प्रीवियस को जो है इंगल्फ कर लिया रेड कैंडल को। अब इसमें इनवैलिड किस तरीके से होता है ये देखें। अब हमने इंगल्फिंग बाय के अंदर ये चीज़ नोट करनी है, अगर विक है कैंडल की, विक टू विक किस तरह मार्किंग करनी है। इंगल्फिंग बाय के अंदर हमने रेड वाली जो टेकन कैंडल इंगल्फ हुई है उसकी अप वाली जो हाई वाली विक है उसको लाजमी देखना है कि जो आगे ग्रीन कैंडल बनी है उसने जो है प्रीवियस रेड कैंडल के हाई के साथ बॉडी कैंडल को इंगल्फ किया है, या ओनली बॉडी के साथ इंगल्फ किया है। अब यहाँ पर देखें, बॉडी तो इंगल्फ हो गई रेड वाली कैंडल की, लेकिन जो विक थी वो इंगल्फ नहीं हुई। मतलब कि यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल तो इंगल्फ हुई नहीं प्रॉपर वे, ऊपर वाली जो विक है वो हमारे पास इंगल्फ नहीं हुई। ठीक है, उससे नीचे बॉडी ने क्लोजिंग दे दी ग्रीन वाली ने, और नीचे जो टेकन कैंडल थी पीछे, और रेड वाली कैंडल के बॉडी के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है। तो आप लोग यहाँ क्या सोचेंगे कि ये बॉडी टू बॉडी इंगल्फ हो गई है, लेकिन ये इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड क्यों है, इंगल्फिंग बाय के अंदर इजी सिंपल वे है, हमने क्या चीज़ नोट करनी है, टेकन कैंडल की हाई वाली विक को देखना है, वो इंगल्फ होना मस्ट है बॉडी के साथ। अगर वो इंगल्फ नहीं हुई है, इस तरह मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ग्रीन वाली कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज कर दी है रेड वाली कैंडल की विक से, तो ये हमारे पास इनवैलिड इंगल्फिंग बाय होगी, इसे हम इनवैलिड इंगल्फिंग बाय कंसीडर करेंगे। दैट्स इट, सिंपल है। अब इसे वैलिड किस तरह करते हैं हम, ये मार्केट ने जो है ना
क्लोजिंग विक से ऊपर मस्ट देनी है, ठीक है। अगर इस तरह क्लोजिंग दे देती है मार्केट तो ये हमारे पास पूरी की पूरी रेड कैंडल इंगल्फ हो गई विक के साथ, ठीक है। हाई वाली विक भी इंगल्फ की है उसने, जो ग्रीन वाली कैंडल की बॉडी थी ना उसने इंगल्फ कर लिया पूरा कैंडल को। तो ये हमारे पास वैलिड इंगल्फिंग बाय होगी विक टू विक, ठीक है। इजी वे है, समझ लग गई। अब सेम यही चीज़ हम लोग सेल में भी अप्लाई करेंगे ऑपोजिट साइड। यहाँ पर मैं आप लोगों को सेल की भी कंडीशन दिखा देता हूँ कि विक टू विक इंगल्फिंग सेल किस तरीके से बनती है मार्केट में। अब फर्ज करें मार्केट जो है यहाँ से अप जा रही है कैंडल्स बनाते हुए, मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मार्केट जो है यहाँ से अप आ रही है ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए। इन कैंडल्स की मैं विक्स भी आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी वे समझ लग जाए। अब यहाँ पर जो है कैंडल की मैं विक्स भी बना देता हूँ। ये मैंने विक्स बना दी, ठीक है। ये कैंडल्स की मैंने विक्स भी बना दी। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इंगल्फिंग सेल को स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने इंगल्फिंग सेल को किस तरीके से मार्क करना है, मैं इंगल्फिंग ज़रा आपको मार्क करके दिखाऊँ। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये इंगल्फिंग सेल बन गई, इसकी भी मैं विक्स वगैरह बना देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है इंगल्फिंग सेल बन गई विक टू विक, ठीक है। अब इसकी मार्किंग किस तरह करनी है हमने, इसकी मार्किंग भी बहुत आसान है। सेम जो हमने बाय में स्टडी किया इसको हम अपोजिट साइड अप्लाई करेंगे। अब हमने जो है इसमें क्या चीज़ नोट करनी है, ये जो मार्केट अप आ रही थी एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल बनाई और वो इतनी बड़ी बनी उसने जो है प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर विक्स भी हैं जो कैंडल इंगल्फ हुई है, विक टू विक हम लोग मार्किंग करेंगे, ठीक है। हाई विक मार्क करेंगे टेकन कैंडल ग्रीन वाली, ठीक है, इंगल्फिंग सेल में, और बॉटम वाली विक को मार्क करेंगे इस तरह। अब हमने यहाँ पर क्या चीज़ नोट करनी है, सेम जो इधर स्टडी किया था उसे हम अपोजिट साइड अप्लाई करेंगे सेल के लिए। अब यहाँ पर हमने नोट करना है, ये देखें मार्केट ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, ठीक है, और इतनी बड़ी बनाई कि उसने जो है प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया। अब इंगल्फ तो कर लिया है, ये हम वैलिड इंगल्फिंग कंसिडर करेंगे। अब विक टू विक इंगल्फिंग सेल में हमने क्या मेन चीज़ नोट करनी होती है वो आप लोगों को मैं समझाऊंगा, जिससे वो जो है इनवैलिड होती है या वैलिड होती है। अब यहाँ पर मार्केट ने जो है ग्रीन कैंडल बनाई, नेक्स्ट जो है रेड बनी, ठीक है। रेड वो इस तरीके से बन गई, फर्ज करें इस तरह बन गई, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्रीन वाली कैंडल थी उसके बॉडी को तो इंगल्फ कर लिया रेड वाली कैंडल ने, लेकिन जो ब्लो वाली विक थी उसको इंगल्फ नहीं किया। इंगल्फिंग सेल में हम क्या चीज़ नोट करेंगे, जो टेकन कैंडल ग्रीन वाली इंगल्फ हुई है उसके हाई एंड लो विक को मार्क करेंगे। हाई वाली बेशक जितनी बड़ी भी हो, ठीक है, वहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। जो लो वाली विक है उसको हमने नोट करना है, जो आगे रेड कैंडल बनी है उसने विक के साथ कैंडल को इंगल्फ किया है या नहीं। अगर बॉडी को ओनली इंगल्फ कर लिया है और जो है विक को इंगल्फ नहीं किया, विक से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो ये हमारे पास इनवैलिड इंगल्फिंग सेल कंसीडर होगी, ठीक है। डेट इट सिंपल है। अब इसे हम वैलिड किस तरह कहते हैं, ये जो रेड वाली कैंडल बनी है ना ये इस तरह क्लोजिंग दे, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसकी जो ब्लो वाली विक है वो भी इंगल्फ होना मस्ट है बॉडी के साथ। अगर वो इंगल्फ नहीं होती, ऊपर क्लोजिंग देती है, तो वो इनवैलिड है। अगर बॉडी एंड विक दोनों इंगल्फ हो जाती है, दोनों के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो इसे हम इंगल्फिंग सेल कंसीडर करेंगे विक टू विक। इजी वे है, ठीक है, समझ लग गई। सेम यही चीज़ हम बाय में अप्लाई करेंगे अपोजिट साइड और उसे हम सेल में अप्लाई करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी पर होगा। फर्स्ट जो हमारी कंडीशन थी वो थी बॉडी टू बॉडी इंगल्फिंग बाय की, सेकंड जो है ये विक टू विक इंगल्फिंग की है, ठीक है। किस तरह मार्क करते हैं मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा अगेन। इंगल्फिंग बाय में हमने क्या चीज़ नोट करनी है, विक टू विक में जो रेड वाली टेकन कैंडल इंगल्फ हो रही है उसकी हमने हाई वाली विक को देखना है, वो इंगल्फ होना मस्ट है बॉडी के साथ। अगर वो इंगल्फ नहीं हो रही, विक से नीचे बॉडी क्लोज हुई है ग्रीन वाली, तो ये इनवैलिड इंगल्फिंग है। सेल में हमने क्या चीज़ नोट करनी है, विक टू विक में जो ग्रीन वाली टेकन कैंडल इंगल्फ हो रही है उसकी जो लो वाली विक है वो इंगल्फ होना मस्त है बॉडी के साथ। अगर वो बॉडी के साथ इंगल्फ नहीं हो रही, सिर्फ विक से ऊपर बॉडी की क्लोजिंग हो गई है रेड वाली कैंडल की, तो इनवैलिड इंगल्फिंग सेल होगी। डेट्स इट, सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन बॉडी टू बॉडी की थी हमारे पास इंगल्फिंग की, सेकंड ये विक टू विक इंगल्फिंग की है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थर्ड जो कंडीशन होगी वो भी मार्केट में बनती है इंगल्फिंग बनते वक्त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।